मेरे फार्म का यहाँ से रास्ता है और यहाँ पर जो है जो ये हमारे जो बराबर के लैंड वाले हैं उन्होंने भाई अपनी ज़मीन पर जो लगाया हुआ है ना वो लगाया है करेला। और ये करेले की बेल होती है बेसिकली। तो उस हिसाब से जो ना वहाँ पर यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना वो पुराने हैं, हमने इन पर पेंट करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सारे काम आज कल की डेट में हुए हैं, तो इस हिसाब से जो है ना अभी काम हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो इसलिए बस माल शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह आज यहाँ पे लाने। भाई कि किस हिसाब से हमारा माशाल्लाह से माल तैयार हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तक हमारा माल, यकीन करें जितना भी फ्लॉग में मैनेज करता हूँ ना, जितने फ्लॉग में हाई हेलो कर रहा हूँ, अच्छी कंसल्ट कर रहा हूँ, उन सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है माशाल्लाह से। तो भाई ये बेसिकली शेड से जो दिन के अंदर आपको ऐसे बकवास लग रहे थे कि आप खुद देख के बोलो यार ये क्या गंदगी है, लेकिन रात के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पे माल की शिफ्टिंग चल रही है, तो फिलहाल ये सिचुएशन है। इस तरफ के जो शेड्स हैं वो बेसिक। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी भाई, नया ब्लॉग की शुरुआत है और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है ना वो हमारे फार्म के जो बिल्कुल नेबर है ना उनकी ज़मीन से है। खैर इसका रास्ता जो है ना वो बेसिकली हमारे फार्म की बाउंड्री से गुजरता है। यहाँ पे जो बाउंड्री बनती है ना नॉर्मली फार्म्स वगैरह पे खेतों में वो बनती है, जो लोग शहर के उनको तो, गाँव के उनको तो पता होगा, लेकिन इस तरह के जो ना पौधे होते हैं, अब इन पौधों के अंदर होते हैं कांटे। तो कांटे बड़े खतरनाक वाले होते हैं। अगर मैं को जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे कांटे थे ना, बल्कि आपको एक हाथ में लेके दिखाता हूँ उनके। जैसे कि ये वाला उठाया ना मैंने प्लांट, रुको ज़रा यार ये जूम ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, करेक्ट हो गया। तो ये देखें इस तरह के जो ना ये बेसिकली इसमें कांटे होते हैं और ये झाड़ियाँ जो ना इसमें लगती हैं, तो ये बेसिकली बाउंड्री के लिए यूज़ होते हैं जो फार्म वगैरह होते हैं। तो खतरनाक कांटे होते हैं, बंदा फंस जाए उलझ जाए, कोई जानवर इसमें से जा नहीं सकता, कोई इंसान नहीं जा सकता है, मुश्किल से जाएगा, लेकिन वैसे रूटीन में एक रास्ता बना हुआ था। तो ये हमारे फार्म का यहाँ से रास्ता है और यहाँ पर जो है जो ये हमारे जो बराबर के लैंड वाले हैं उन्होंने भाई अपनी ज़मीन पर जो लगाया हुआ है ना वो लगाया है करेला। और ये करेले की बेल होती है बेसिकली। तो उस हिसाब से जो ना वहाँ पर यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना वो ये है कि वो लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नाम है उसका, बेल के लिए जो ना डंडे वंडे लग रहे हैं, ताकि जो ना अच्छे तरीके से यहाँ पर वो करेले की जो बेल वगैरह लगे। खैर अभी पौधे बहुत छोटे हैं, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ और उसके बाद बात करेंगे। अभी आप देखें कितने छोटे छोटे से पौधे हैं, तो अभी करेले को टाइम लगेगा और ये इतनी लंबी लंबी बेल हो जाएगी। इसमें ख़ास किस्म का डिस्टेंस मेंटेन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेल है लंबी चलती है तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल देखें, एक पौधा वहाँ, एक पौधा वहाँ, एक पौधा वहाँ, एक पौधा वहाँ, यानी कि एक क्यारी के अंदर 1 2 3 4 5 और यहाँ से भी तकरीबन 5, तो 5 5 के करीब उन्होंने बाउंड्री बना के इस पूरे खेत के अंदर पौधे लगाए हुए हैं। खैर करेला आएगा हमारे सामने ही आएगा इंशाल्लाह ताला, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और पीछे की तरफ जो है ना मैं आपको बताऊँ तो पर्सनली बैगन लग गया है उस तरफ जो है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन दिखाएंगे। बैगन की जो फसल हमने पहले तोड़ी थी ना उसमें से दोबारा लग गए हैं, तो क्या पता उसमें से भी थोड़े बहुत बैगन हम निकालें। खैर शुरू का जो 2 मिनट है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में गुजर के अंदर चलते हैं, चल के बात करेंगे, क्योंकि आज जो है ना आज हमने जो दिखाना है वो दिखाना है बेसिकली हमारे शेड के ऊपर बर्ड की शिफ्टिंग हो रही है केज के अंदर। देखा ये सारे पौधे कैसे सर उखड़ाते हैं और सर मरते हैं। तो ये जो जितना आपको चूज़ा दिख रहा है इसमें से तकरीबन 4000 के करीब चूज़ा हमने इस टाइम पे आज केज के अंदर शिफ्ट कर देना है। केज की सारी सेटिंग लग गई है, केजेस में आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे लगे हैं, क्या हिसाब किताब है। लेकिन आज हमारा अच्छा खासा चूज़ा जो है ना वो केज में शिफ्टिंग के लिए इंशाल्लाह रेडी है, और जब शिफ्ट होगा तो आपको वो भी इंशाल्लाह करके उसके अपडेट दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं केजेस दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर बात करते हैं। वो शेड है जिसके अंदर बेसिकली यानी कि ये शेड हमारे तीसरा शेड है जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया था। उसके अंदर बेसिकली जो ना नई मुर्गी शिफ्ट होगी, इस केज की नहीं होगी, इसके पीछे वाले शेड की होगी। तो गाड़ी वगैरह आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। अभी ज़रा शेड के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद अभी यहाँ पर भाई काम फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, गंदगी भी अच्छी खासी हो रही है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैला हुआ है। उसका रीज़न सारा ये है भाई कि अभी आप देख रहे हो फीट के बैग पड़े हुए हैं, नए नए केजेस अभी इंस्टॉल हुए हैं। ये केजेस पुराने हैं, हमने इन पर पेंट करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सारे काम आज कल की डेट में हुए हैं। तो इस हिसाब से जो है ना अभी काम हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो इसलिए बस माल शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह आज यहाँ पे लाने चाहा तो, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन ये है कि गंदगी है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ बट मरे हुए पड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत मिस मैनेजमेंट है। रीज़न सारा ये है भाई बारिश होने वाली है और बारिश से पहले हमने यहाँ पर माल शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर माल शिफ्ट नहीं होगा और फिर कॉक्सी वगैरह 10 किस्म के मसले आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी शेड का माल शिफ्ट होगा जो असल में होना है, वो आप देख के हैरान हो जाएंगे कितना ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो इस हिसाब से भाई मुर्गी यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये वाले चूज़े जो बेसिकली शिफ्ट होंगे आज इनकी एज तकरीबन 2.5 महीने के करीब है। मैं आपको दिखाऊँ, ये ब्लॉग तो खैर देर से अपलोड होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। आज है 18 जून और ये चूज़ा 8 तारीख को आया था, उस हिसाब से तकरीबन 2.5 महीने का चूज़ा हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसको हमने केजेस के अंदर शिफ्ट करना है। ये 2 अंडे जो है 11 ने ऐसे रख दिया, मुझसे कह रहे थे कि बिरयानी वगैरह खिलाओ, आपने कहा किस खुशी में कह रहा मुर्गी ने अंडा दिया। उनका वाह भाई वाह। तो ये इनका काम है,
और ये जो है ना, क्या नाम है इसका, ये मुर्गी जो है हमारी अंडे वाली अपने शेड के अलग से जो मुनासिब होकर चल रही है अभी तक। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ करीब से, तो ये देखें, ये मुर्गी है पूरी की पूरी माशाल्लाह से। और ये यहाँ की पहले की मुर्गी है जो अंडे दे रही थी, तो उसको भी हमने यहाँ पे शिफ्ट करा के केजेस वगैरह सेट करा है। जगह छोटी है साइड से, लेकिन काम चल जाएगा, इतना है कि गुजारा लायक हो जाए। नीचे से गंद वगैरह की कंडीशन ये है कि अभी गंद इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो है ना, शेड में आप एंटर हो सकते हैं, काम वाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे इतनी शदीद स्मेल होगी, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। बट का ये हाल हो जाएगा। तो चलते हैं, ज़रा काम करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि लेयर का शेड है ना, स्मेल तो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों को कहा था बेसिक के आज हमने माल की इंशाल्लाह शिफ्टिंग करनी है। और ये हमारा जो सबसे बड़ा वाला शेड है ना, ये वो है। और इसकी जो साइज़ है तकरीबन 250-300 फीट के करीबी शेड है। हर दफ़ा मैं इसकी स्पेस भूल जाता हूँ, और हर दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये नहीं 250 फीट है मेरे ख्याल से ये। तो अब ये है कि इस शेड के अंदर से हमारा जो माल है वो जाएगा। यहाँ पे कुछ पिंजरे पड़े हुए हैं जो कल इस केज के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि काम करते हैं, आपको थोड़ा दूर से बताते हैं। अच्छा भाई, तो ये है बेसिक शेड हमारा पूरा, जो दूर से दिखता है ना वो इस तरह का दिखता है। तो हमने ये वाला माल आज उठाना है, और ये जो है पिंजरे यहाँ पे रखे हुए हैं जो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस टाइम पे जो सिचुएशन है ना भाई, वो ये है कि जब यहाँ से बेसिकली माल जाएगा, यानी कि ये वाला जब माल जाएगा, तो उसके बाद ये वाले जो केजेस हैं वो अंदर इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, जो लोग नए हैं उनको शायद समझ में ना आए कि यहाँ पर जो चूज़ा है वो हमारा 2.5 महीने का है, और 7,000 चूज़ा है इधर, और उस तरफ जो है तकरीबन 4,000 चूज़ा है वो तकरीबन 2 महीने का है। तो 7,000 में से हमने 4,000 चूज़ा केज में शिफ्ट करना है। उसके बाद जो 3,000 है ना, फिर जब यहाँ पे जगह खुली हो जाएगी तो हम 3,000 के केजेस यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर चाहा सब चीज़ें खैरियत से रहीं, तो फिर 3,000 चूज़ा हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूँ कि भाई ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड होंगे। जैसे कि आज जो डेट है वो मैं आपको बताया कि 18 है। तो ये व्लॉग कम से कम मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 1 महीने बाद ही मे बी पॉसिबल अपलोड होंगे। रीज़न बहुत सिंपल है भाई, आप लोग माशाल्लाह कमेंट कम करते हो। कमेंट कम करने के बाद मेरे पास जो असल है ना, वो मुझे यूट्यूब से जो इनकम होती है बहुत कम होती है। तो मैं यूट्यूब पे फुली डिपेंडेंट नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वैसे अपडेट देता रहूँ चीज़ों की। तो ये सिचुएशन होती है हमारी, तो उस चक्कर में आप लोग माशाल्लाह लिखते नहीं हैं, और यहाँ पर हम मोर्टेलिटी फेस करते रहते हैं। यकीन करें, जब से मैंने यहाँ के व्लॉग डालना कम करें, मुझे पसंद नहीं लगता कि मोर्टेलिटी कम हो गई। खैर ये एक हो भी सकता है वह, लेकिन ये है कि व्लॉग आप देर से अपलोड करो। मेरा अपना जो काम है दूसरा वाला लेयर वाला, उसके व्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर रहा। जो घर वाला है उसके व्लॉग भी आराम आराम से अपलोड कर रहा हूँ, करूँगा आराम आराम से करूँगा। यानी कि जब प्रोसेस पूरा एंड हो जाएगा, जब आपको दिखा करेंगे, तो 1 महीने लेट मिलेंगे। अगर आप लोग माशाल्लाह नहीं लिखेंगे तो माशाल्लाह लिखें, कम से कम 50 माशाल्लाह हो तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। खैर अभी सिचुएशन ये है कि भाई ये केजेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लग जाएंगे इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर। मैं आपको उनकी अपडेट दूंगा, कल ही की डेट से इंशाल्लाह लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी पूरे फिट हो गए हैं जाल वाल जो है ना इनके, अभी खड़े हो गए अपने हाथों पे। और उसके अलावा जो फ्रेम वगैरह है फिर वो कल से लगना शुरू हो जाएंगे, और माल को फिर हम यहाँ से पकड़ना शुरू करेंगे। अब चल के अंदर मैं आपको माल दिखाता हूँ, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। भाई अब ये माल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जाएगा। और अब देखें माशाल्लाह से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या वजह है जो यहाँ के ब्लॉग्स इतना लेट मिल रहे हैं। भाई इसका रीज़न सिंपल सा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह से भाई कि किस हिसाब से हमारा माशाल्लाह से माल तैयार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तक हमारा माल, यकीन करें, जितना भी व्लॉग में मैनेज करता हूँ ना, जितने व्लॉगर्स में हाई हेलो कर रहा हूँ, अच्छी कंसल्ट कर रहा हूँ, उन सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है माशाल्लाह से। कंपैरिजन नहीं है किसी से, अल्लाह उनके व्लॉग के अंदर ही बरकत दे भाई, उनकी भी तरफ पूरी कोशिश होती है। लेकिन यहाँ पर अभी समझ लें कि चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रही हैं। अभी आप देख रहे हैं इस बट का साइज़, ये बट इस टाइम पे 2.5 महीने का है माशाल्लाह। और इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी आँखें आप देखें किस तरह क्लियर आँखें, नाक अल्हम्दुलिल्लाह कितनी क्लियर है, और आस-पास के बट का क्या हाल है मैं वो जानता हूँ पर्सनली। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छा चल रहा है बट हमारा माशाल्लाह से, और बहुत तारीफ़ें हो गई इसकी। लेकिन आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ना यार, कितना खूबसूरत माल, कितना परफेक्ट तैयार हो रहा है। खैर जल्दी-जल्दी इसको भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ एक पार्टीशन लग रहा है छोटा सा यूँ करके, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बैक करके। और ये पार्टीशन जब लग जाएगा तो फिर यहाँ से माल पकड़ के जल्दी भरना शुरू करेंगे, ठीक है। छोटी सी बेसिक पार्टीशन बनाई हुई है, जहाँ से हम बट को जो ना भर के यहाँ पे लाते हैं, और फिर इसको लाने के बाद इसको बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ से बट पकड़ के चलाया जाता है। अभी जो आवाज़ें आ रही है ना जंगलियों की, ये मुर्गियों की नहीं है, हमारे कारकुनों की है, जो मुर्गी को डरा के इस पार्टीशन में भेज रहे हैं ताकि मुर्गी इधर जाए, और उसके बाद जो ना उसको फिर पकड़ना शुरू करें। तो भाई ये बेसिकली शेड्स से जो दिन के अंदर आपको ऐसे बकवास लग रहे थे कि आप खुद देख के बोलो यार ये क्या गंदगी है, लेकिन रात के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पे माल की शिफ्टिंग चल रही है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। इस तरफ के जो शेड्स हैं वो बेसिकली अभी इधर माल शिफ्ट होना है। यहाँ पे आपको अगेन गंदगी दिख रही है, अभी आपको लाइट जला के दिखाते हैं, फिर आपको यही जगह भी अच्छी लगेगी। माशाल्लाह से लाइट के स्विच देख रहे हैं आप। अभी हमने असल में यहाँ पे आज लाइटिंग हुई है, वो बाहर वाली बंद हो गई, ये भी नहीं है। ये देखें भाई, अभी लाइट जली है, अभी ये शेड भी आपको इतना प्यारा लग रहा होगा माशाल्लाह से। तो भाई ये सिचुएशन है कि इन शेड्स के अंदर बेसिकली आज हमने इस माल को शिफ्ट करना है। पूरे में येलो जगमग हो रहा है, तो ज़रा माल शिफ्ट हो जाए
खैरियत से, और उसके बाद बात करते हैं, जब तक आपको माल के कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे, भरते हुए भी, खाली करते हुए भी, ठीक है। अभी मैं टाइम क्या हो रहा है आपको टाइम दिखाता हूँ। सॉरी मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ अपनी पूरी कंडीशन के साथ, अपने पूरे यकीन के साथ, कि माल सुबह के तकरीबन 5-6 बजे से पहले नहीं भरने वाला। रीज़न ये है कि एक दफ़ा का जो चक्कर है हमारा वो 1 घंटे में लग रहा है। टोटल हमारे 7 चक्कर थे, जिसमें से 3 हो गए, 2 हो गए, तीसरा 5 रहते हैं। अभी खाने का ब्रेक आएगा, फिर इंसान के बच्चे हैं, थोड़ा थक भी जाते हैं, तो ये काम सुबह तक चलेगा, और उसके बाद दाना पानी करके लोग जो सोएंगे ना, फिर ये अगले दिन ही उठेंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है, कितना होता है, और उसके बाद जो है ना फिर कहानी को हम बेहतर तरीके से समझते हैं और करते हुए चलते हैं हाथ के हाथ। तो अभी माल निकलेगा बहुत ज़्यादा। अभी देख रहे हो ये सारा बर्ड माल निकला हुआ है, ये 2 तरफ से निकला है बाहर। पहली बात तो ये चूज़ा छोटा है इस हवाले से कि इसको क्रेट में डाला जाए, पिंजरे में डाला जाए। दूसरी बात ये कि जो हमारे कुछ क्रेट है उनमें दोनों वो नहीं है, जाली नहीं है, तो उसके चूज़े भी निकल निकल के भाग रहे हैं। खैर अभी देखते हैं कितना होता है, क्या हिसाब होता है, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी। सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं कि जिसको क्या कहते वो बट पकड़ पकड़ के पहले हमने सिंपली इनको सुजुकी के अंदर लोड किया, और इसके बाद जो है यानी कि शहदोल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे अनलोड करके यहाँ पे चूज़ों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जो ना अलग अलग फार्म की अलग अलग टीम है, कुछ मसाइल के तहत वहाँ के लड़के इधर उधर काम करते हैं, इधर के लड़के इधर काम करते हैं। तो अभी ये है कि ये लोग बर्ड को डाल रहे हैं, कुछ बर्ड जाहिर सी बात है छूट जाता है, बाहर भाग जाता है, लेकिन ओवरऑल बर्ड का सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं। और ये काम देखने में लगता है यार पता नहीं छोटा सा होगा, 3200 बर्डे 3500 बर्डे इसको शिफ्ट करने में क्या ही टाइम लगा होगा, लेकिन पर्सनली बताऊँ भाई सुबह हो गई थी इस काम को करते करते, और मेरी तो बस इंतहा हो जाती है, क्योंकि जैसे बात है एक बेआरामी का माहौल होता है, और सारा काम जिम्मेदारी होती है, आपको खुद करनी होती करवानी होती है, तो इस चक्कर में चीज़ें रह जाती हैं। तो बस आपको दिखाते हैं हम सुबह का पार्ट, फिर ख़त्म करते हैं। केजेस शिफ्ट करते करते सुबह हो जाएगी, तो अभी आप देख रहे हो फजर का टाइम हो गया, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकूं, तो मैंने सोचा कि भाई इसको छोड़ दें, कल आपको अपडेट दे देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। केजेस की बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सारा शिफ्ट हो गया और सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी सिचुएशन ये ना कि पिछले आपको तकरीबन 10-12 घंटे से आप लगे पड़े हो और पूरी रात जागे हो, तो आप में एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये है कि आपको जो है ना अगला ब्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह ताला कल, और उसमें आपको डिटेल मिलेगी। अभी मैंने ये फार्मूला रखा है भाई कि खैर बात से गुजर रहे कि भाई मैक्सिमम जो है ना ब्लॉग जितना रिकॉर्ड हो सके वो हो जाए, बाकी अगले दिन में रिकॉर्ड करने के बजाय एक ब्लॉग लंबा करने के 2 छोटे छोटे ब्लॉग्स मिल जाएँ, वो इजी है और वो काम भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊँ, गाड़ी भी जो ना क्रेटो की भी जा रही है, आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी आप देखेंगे ना, आपको दिखाता हूँ क्रेटो वाली गाड़ी भी अभी जा रही है, ये देखें वो सामने खड़ी हुई है गेट खोलने के लिए। तो अभी सिचुएशन ये है ना कि ये भी अभी बस जा रही है। तो बस वीडियो में पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मेरा आपको गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। देख लो भाई अभी गाड़ी निकल रही है, आपको ज़रा टाइम दिखाता हूँ टाइम क्या हो रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रुकें ज़रा, गेट खुल गया। सुबह के 5:24 हो रहे हैं, बस फजर पड़े हुए में आधा घंटा हुआ है और अब निकल रहे हैं। 19 जून है, 18 जून को वीडियो शुरू हुई थी। तो बस चले निकलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर अगले ब्लॉग के अंदर मिलेंगे।